नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम युव तरंग में। आज हमारे साथ है एस जगदीश, जिन्होंने हाल ही में नेशनल रोइंग चैंपियनशिप में अपना नाम रोशन किया है, हमारे आइलैंड्स का नाम रोशन किया है और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एक इवेंट में। तो आइए जगदीश से बात करते हैं और जानते हैं कि इनका पूरा सफ़र कैसा रहा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो जगदीश जी, आप बताइए कि आपका ये जो पूरा सफ़र है रोइंग का और अभी आप स्टूडेंट है, तो कैसे ये पूरा सफ़र आपका शुरू हुआ? मैम पहले तो मैम हम स्कूल में स्पोर्ट्स में भाग लेता था मैम, और स्कूल में स्पोर्ट डे होता था, उसमें रनिंग में भाग लिया था बस। 800 मीटर 400 मीटर भाग लिया था, उसमें प्राइज मारा था मैम, गोल्ड मार रहा था, सिल्वर सारा आ रहा था। तो धीरे धीरे स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट डेवलप होने लगा। और मैम ग्राउंड जा रहा था, वहाँ पर मम्मू सर एथलेटिक्स का था, वो भी मुझे टाइम ले रहा था, कैसा आ रहा है मेरा टाइम 800 मीटर का। वैसे ही वो लेके मुझे शाही बोल स्पोर्ट्स वो है हॉस्टल, उसमें भर्ती कराया। भर्ती बोलने से उसमें ट्रायल देने बोला जाके। अच्छा। तो फिर वही लेके गया, ट्रायल देने बोला, वहाँ में बेच दिया। फिर वहाँ में सिलेक्शन हुआ, फिर 1 महीना कैंप था। फिर तो 1 महीना कैंप पे फिर कैंप में क्या कराया जाता था आप लोगों से? ट्रेनिंग वगैरह होती थी वहाँ पे? हाँ, वहाँ पर उस लोग देखते थे, डिसिप्लिन देखते थे, कैसा स्टूडेंट कैसा है, उनसे कैसा करते हैं उस लोग। तो आप साई में सिलेक्ट हुए थे, उसका क्या प्रोसीजर था? किस क्राइटेरिया पे सिलेक्ट करते थे? रनिंग देखते थे, टाइमिंग देखते थे, टाइमिंग लेते थे। अच्छा। जंप भी लेते थे, कितना जंप करते हैं, स्टेमिना, अच्छा अच्छा, वो सब देखते थे। तो उससे पहले तो कोई ट्रेनिंग नहीं होती थी सिलेक्शन से पहले? नहीं। तो सिलेक्शन तक आपका जितना पोटेंशियल है आप उसका 100% देते थे, फिर उसके बाद ट्रेनिंग शुरू होती थी। तो आपको जब सिलेक्ट किया गया था तो आपको जो कोच दिया गया था या ट्रेनर्स दिया गया था, वो कैसा आपको सिखाते थे, क्या सिखाते थे? मैम 1 महीना तो ट्रेनिंग हुआ मैम, कब भर्ती हुआ मैम, साई में कब भर्ती हुआ, तो 1 महीना ट्रेनिंग हुआ। अच्छा। तो उसमें घर से मैं आना जाना करता था। ओह, कहाँ पे आपका घर? मनार घाट पे। इतने दूर से आप डेली जाते थे वहाँ पे और वहाँ से वापस घर आते थे? जी मैम, 3 बजे उठना पड़ता था मैम, वहाँ से बस रहता था, फिर वहाँ से आना सिप्पी घाट तक आता था। अच्छा। वहाँ पे आके बोट हाउस में प्रैक्टिस करता था, प्रैक्टिस करके फिर वहाँ से जाना रहता था, फिर और एक 3 बजे स्टेडियम आना रहता था। 3 बजे स्टेडियम में प्रैक्टिस होता था, एर्गोमीटर बोल के उसमें प्रैक्टिस कराते थे, रोइंग का ही है वो भी। अच्छा। उसमें प्रैक्टिस कराते थे, वहाँ पे प्रैक्टिस करता था बस। उसी में फिर गेम आया हमारा सब जूनियर नेशनलशिप, उसमें फिर भाग लिया मैंने, 4th पोजीशन आया मेरा। अच्छा। गया था फिर 4th पोजीशन आया। 4th पोजीशन कहाँ पे आपने पार्टिसिपेट किया था? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में गए थे, तो वहाँ पे आपने 4th पोजीशन हासिल किया था। माइक्रो सेकंड पे चले गया था। बहुत बढ़िया। उसके बाद मैं जूनियर भी खेलने गया था। कहाँ पे गए थे? हैदराबाद गया था। हैदराबाद गए थे। डबल स्कल था मैम उस पे। अच्छा, डबल स्कल। तो कौन सा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, सिंगल वाला या डबल्स वाला? सिंगल में बहुत मेहनत करना पड़ता है, डबल में भी। डबल में कोऑर्डिनेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, सिंगल में स्ट्रेंथ ज़्यादा बड़ा फैक्टर होता है, राइट? तो आपने जब डबल्स में किया तो आपके जो साथी थे वो आप ही के मतलब आइलैंड्स में से थे या वहाँ से कोई नया कोई स्पोर्ट्समैन था आपके साथ? नहीं, वो भी मैम मायाबंदर से आया था, वो भी ऐसी हमारे आइलैंड्स के ही थे। हाँ, सेलेक्ट होके मैम वो भी आया था, लेकिन मैं पहले आया था, वो एक गेम खेल के आ गया मैम। वो एक गेम खेलने के बाद आया, फिर वो भी प्रैक्टिस करा 1 महीना, फिर मेरे साथ डबल खेला वो। अच्छा, तो ये रहा आपका सफ़र। उसके बाद आप जो अभी क्लास 10th में, आपने बोला आप क्लास 10th में हैं, और ये 10th की पढ़ाई और ये चैम्पियनशिप की तैयारी, ये दोनों आपने कैसे मैनेज किया? मैम शाम को मैम बस 1 घंटा मिलता था पढ़ने के लिए। अच्छा। नींद भी बहुत आता था, बस सो जाता था जल्दी पढ़ के, एक ही घंटा सिर्फ पढ़ता था, फिर सो जाता था। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है पढ़ाई के साथ? जी मैम।
कॉम्प्रोमाइज़ किया है। या। तो ये जो कॉम्प्रोमाइज़ आप अभी कर रहे हैं और स्पोर्ट्स को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, आप ऑब्वियसली चाहेंगे कि स्पोर्ट्स को आप लेके फ्यूचर में कुछ प्रोफेशनली इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे? जी मैम, स्पोर्ट्स तो करता रहूँगा मैम और आगे जाऊँगा मैम। मुझे ख्वाहिश है मैम इंडिया उससे खेलूँगा मैम। बहुत बढ़िया, आप बिल्कुल खेलेंगे, हम भी चाहते हैं कि आप खेलें। और ये जो आप अभी बोल रहे थे, बात कर रहे थे रोइंग की, तो रोइंग में आप जब गए वहाँ पे नेशनल्स खेलने, तो आपको कैसा लगा? वहाँ का जो एनवायरनमेंट था, कंपटीशन लेवल था, वो कैसा था? मैम वहाँ में तो बहुत हार्ड है। यहाँ पर मैम इक्विपमेंट्स नहीं रहता है। अच्छा। बोट वोट थोड़ा कम है मैम यहाँ पर, हम्म। और डाइट भी थोड़ा कम है यहाँ पर। वहाँ के लोग तो एनसीओ ही है, वहाँ पर ज़्यादा तो डाइट मिलता है। बोट हाउस भी बड़ा है वहाँ पर, बोट वोट सारा मिलता है। हमारे वहाँ थोड़ा, यहाँ पर थोड़ा कम है। तो किस तरह इस तरह करके प्रैक्टिस करा मैंने, गया फिर। तो अगर आपके इस इवेंट में, बोटिंग इवेंट में, अगर कोई छोटे एज से ही अगर जाना चाहे, तो वो क्या क्या करना चाहिए उनको? कैसे कहाँ पे एनरोल कराना चाहिए? कोचिंग कहाँ लेनी चाहिए? ये सब के बारे में आप थोड़ा बताइए। मैम फर्स्ट टाइम तो स्टेमिना चाहिए मैम। रनिंग तो चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और रनिंग ज़रूरी है मैम, और रनिंग करनी है बस, और कुछ। बोटिंग चाहिए मैम, वो तो आएंगे मैम स्पोर्ट्स में, रोइंग में आएंगे मैम, वो तो सीख जाएगा वो। इंटरेस्ट से मैम, जल्दी कोई इंटरेस्ट से करेगा जल्दी सीख जाएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि खुद का इंटरेस्ट रहना चाहिए। हाँ। कि खुद ऐसा लगे कि नहीं, मुझे और बेहतर करना है जी। तो जैसे यहाँ पे आप देखते हैं ना, रोइंग में और ये जो स्पेशल इवेंट्स होते हैं, इनमें ज़्यादा बच्चे नहीं होते हैं। हम अगर अपने मुख्य भूमि की बात करें तो वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो इस इवेंट में हैं, या फिर कोई और इवेंट की भी बात करें तो आसपास में एक एनवायरनमेंट ही वैसा होता है कि बच्चे को देख के लगे नहीं, मुझे इससे बेहतर करना है, इससे बेहतर करना है। तो आपको उस चीज़ का एक्सपोजर तो यहाँ पे नहीं मिल पाया, तो फिर भी आपने इतना बेटर परफॉर्मेंस दिया, तो आपके अंदर वो क्या चीज़ थी जिसके वजह से आप ये कर पाए? मैम बस पप्पा था, पप्पा बोल रहे थे कर लो कर लो। पप्पा ही बहुत मेहनत करा, पप्पा ने भेजा सारा चीज़। बस पप्पा को ऊपर ही था, पप्पा नहीं करते तो इतना नहीं जाता था उतना आगे तक। तो उन्होंने आपको इंस्पायर किया। हाँ जी। तो ये जो एक हम बोलते हैं ना प्रतिकूल सिचुएशन जो आपकी थी, ये सराउंडिंग में आपको जो है वो लेवल का सपोर्ट या फिर उस लेवल का आपको नरिशमेंट जिसको बोलते हैं वो नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद बस पेरेंट्स के साथ के वजह से या उनके एनकरेजमेंट के वजह से आप इतने दूर तक गए। तो आप आजकल के यंगस्टर्स को इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे कि पेरेंट्स का कितना बड़ा सपोर्ट होना चाहिए या फिर कितना महत्व होता है एक बच्चे के सक्सेस में पेरेंट्स का, वो क्या है आप थोड़ा बता दीजिए। मैम कोच का भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कोच भी मैम बहुत वो करता है मैम, बोलने से मैम प्रैक्टिस में मैम मोटिवेशन वर्ड भी सारा मैम कोच लोग ही बोलते हैं। बिल्कुल बोलते हैं। और मोटिवेशन वर्ड से ही तो मैम पावर आता है अंदर से, मारना है और मारना है, आगे जाना है। सही बात है, वो जो फायर है हाँ। तो इसी चीज़ों से आता है कि कोई आपको मोटिवेट करे। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ टेंशन होता है या फिर पढ़ाई को लेके कुछ टेंशन है, तो उस समय पे आप फोकस नहीं रह पाते, आप मोटिवेट आप खुद को कैसे करते हैं उस समय पे? सब बोलते हैं सब अच्छा से करिए, तो उसी में मोटिवेशन मिलता है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर में जो वाटर स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं वो क्या क्या इवेंट्स होते हैं बेसिकली? वाटर स्पोर्ट्स मैम काइकिंग, कैनोइंग, रोइंग, ये 3 इवेंट्स होते हैं। हाँ। और टोटल कितने बच्चे ऐसे हैं जो इन इवेंट्स में हैं अभी प्रेजेंटली? मैम रोइंग में तो 11 बच्चे ही हैं मैम। अच्छा जी। और कैक कैनो के सारे मिला के मैम हम लोग के सारे मिला के 30 बच्चे तक ही हैं मैम। ये तीनों इवेंट्स में मिलाकर हाँ। 30 बच्चे हैं। तो ये जो है 30 बच्चे, इनको जो ट्रेनिंग मिल रही है, तो आपको लगता है ये नेशनल्स में फिर से हमारे जो आपने नाम रोशन किया, गोल्ड लाया है, तो ये भी ऐसा कर पाएंगे आगे जाके? करेंगे मैम, बोट मैम डाइट मिलेंगे तो करेंगे मैम, डाइट अच्छा से होगा और अपना ध्यान देंगे बस ट्रेनिंग में, तो करेंगे आगे जाएंगे। ट्रेनिंग का जो बात कर रहे हैं आप, ट्रेनिंग का शेड्यूल कैसा होता है? सुबह से लेके जो एंडिंग तक कैसा होता है, चलता कैसा है वहाँ पे? हमारे को सुबह जाना रहता है 4:30 बजे, बस जाते हैं यहाँ से सिप्पी घाट। अच्छा। तो 4:30 तक हम लोग रेडी होकर बस में बैठ जाते हैं, फिर सिप्पी घाट जाते हैं। वहाँ पर ट्रेनिंग 6:30 तक ख़त्म हो जाता है ट्रेनिंग।
वहाँ पर जाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, लॉन्ग जाते हैं तो बहुत, तीनों 12 इवेंट्स के किलोमीटर। लिए पर्टिकुलर कोचेस होते हैं? हाँ, कैक कैनो के एक कोच होते हैं, रोइंग के एक कोच होते हैं। ओके, तो उसके बाद कब ख़त्म होता है ये ट्रेनिंग? 6:30 बजे तक ख़त्म हो जाता है, फिर वहाँ से 6:30 को ख़त्म हो जाता है शेड्यूल वेड्यूल, फिर मैम स्ट्रेचिंग वो सब रिलैक्स करते करते 7 बज जाता है। फिर वहाँ से 7 बजे निकलते हैं, आते आते 9 बज जाता है, फिर 9 बजे फिर स्कूल जाते हैं हम लोग। अच्छा, 9 मतलब यही 3:30 से शुरू होके फिर 9 बजे आप स्कूल करते, फिर उसके बाद भी कोई ट्रेनिंग होती है? फिर 3:30 को होता है मैम वापस, फिर 3:30 स्कूल को? से आने के बाद 2:30 को स्कूल से आते हैं, फिर तो रेस्ट लेते हैं, फिर 3:30 को ट्रेनिंग रहता है। तब कब तक चलता है ये? फिर 6 बजे तक चलता है मैम शाम को। ओके, तो पूरा आपका जो शेड्यूल है सुबह से लेके 6:30 बजे तक का पूरा शेड्यूल टाइट है, फिर उसके बाद आप घर जाते हैं या फिर उसके बाद भी कहीं पे आपको ट्रेनिंग वगैरह दिलाई जाती है? नहीं मैम, बस रूम में मैम करता हूँ अपना हम्म। अपना इंटरेस्ट से करता हूँ रूम पे। तो रूम पे कैसे, मतलब रोइंग का जो इवेंट है उसको रूम में कैसे हम लोग कर सकते नहीं हैं? मैम, बस एक्सरसाइज वगैरह? एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जो बाहर हम देखते हैं डाइट की, जो आपने बात की कि यहाँ पे अगर डाइट प्रॉपर मिलेगा तो जो है और ज़्यादा हम इसमें एक्सेल कर जी सकते हैं, मैम। तो किस तरह की डाइट की आप बात कर रहे हैं? मैम यहाँ पर तो ज़्यादा कुछ मिलता है मैम, मीडियम से मिलता है बस, और कुछ भी ज़्यादा मिलेंगे मैम बस, और थोड़ा ज़्यादा चाहिए मैम हो जाएगा। अच्छा, मतलब एक प्रॉपर चार्ट जो मेंटेन करना होता है हर हाँ। स्पोर्ट्समैन के लिए, उस हिसाब से अगर डाइट कंट्रोल किया जाए या फिर डाइट को मेंटेन किया जाए तो बहुत ज़्यादा स्कोप है। चलिए, तो आगे हम इस बारे में बात करेंगे कि जब हम एक टीनेजर की बात करते हैं, अभी जिस एज में है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं एक बच्चे के लाइफ में, तो उन सभी डिस्ट्रैक्शंस को कैसे आपने ओवरकम किया या फिर कैसे उन सब से आप हट के एक अपना फोकस रखते हैं इन सारे गेम्स में या फिर पढ़ाई में, कैसे कर पाते हैं? मैम बस उसी में फ़ोकस करता हूँ, दूसरे किसी में ध्यान नहीं देता हूँ, बस फोकस करने में मैम रोइंग में आगे जाएगा मैम, बस अपना उसी में फ़ोकस करना चाहिए मैम, और उसी में फ़ोकस करेंगे तो आगे जाएगा, और दूसरे किसी में ध्यान नहीं देना, बस पढ़ाई और रोइंग अपना स्पोर्ट्स में। तो ये आपका फर्स्ट टाइम था जब आपने नेशनल्स खेला, तो उस समय में आपका जो एक्सपीरियंस था, कैसा आप फील कर रहे थे उस समय पे, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैम फर्स्ट रेस था मैम, फर्स्ट मार दिया मैं, फिर सेमीफाइनल पे गया था। अच्छा। सेमीफाइनल में फर्स्ट मारा मैम, फिर फाइनल में आया मैम। फाइनल में भी सर लोग बोले बढ़िया से करना, मारना है, लेना है मेडल। दोस्त लोग भी बोल रहे थे मारना है, मेडल लेना है, तो फिर मैंने मार दिया गोल्ड। तो फिर मम्मी पापा भी बहुत वो हुआ, मम्मी बोला बढ़िया मारा, चलो अच्छा है, सर ने भी बोला बढ़िया मारा। तो वहाँ के सबसे ज़्यादा आपको कौन लगे, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स आपके कौन थे वहाँ पे? वहाँ से तो मैम बहुत टीम आता था, 17 टीम आया था मैम। अच्छा। 17 बहुत ज़्यादा टीम था, 17 टीम था मैम। आर्मी नॉट के थे मैम, महाराष्ट्र के थे और बहुत टीम था मैम। फाइनल में मैम महाराष्ट्र का था और आर्मी नॉट का था और तेलंगाना का था, तमिलनाडु का था, बस। अच्छा, फाइनल में जब आप गए, पहुँचे, आपने एक्सपेक्ट किया था फाइनल में पहुँचेंगे? मैम करना ही था मैम, लास्ट सब जूनियर गेम था मैम, उसके बाद जूनियर भी था मैम। एक बार तो छूट गया था, मैं 4th पोजीशन आया था, एक बार नहीं छोड़ना था मैम, अंदर कॉन्फिडेंस रख के मारा मैम। तो बिल्कुल आप एक ही ऑप्शन आपने रखा कि नहीं, कुछ भी करे जीतना ही ही मारना है, है। फर्स्ट ही आना है। बहुत बढ़िया। तो ये कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद जब आप फाइनल्स में पहुँचे, तब आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि क्या करना है अभी और कौन सी स्ट्रैटेजी लगानी है जो सबसे अलग हो, जिससे आप जीते? ऐसी क्या स्ट्रैटेजी थी? मैम जाने के टाइम तो बस स्टार्ट पॉइंट में खड़ा हुआ, बस वही सोचा, बस पीछे देखा बस एक बार फिनिश लाइन, और कुछ नहीं सोचा, बस फिनिश करके वहाँ रुकना है, फर्स्ट आना है। वो स्टार्ट करा, फिनिश करके वहीं पे रुक गया, और कुछ नहीं। बिल्कुल। तो इन सब चीज़ों में कोच का एक बहुत बड़ा हाथ होता है, जो आपको हमेशा गाइड करते रहते हैं, इंस्पायर करते रहते हैं। आपके कोच से आपको क्या इंस्पिरेशन ऐसी मिली? कोच भी मैम बहुत मोटिवेशन दिया,
बहुत प्रैक्टिस दिया, बहुत चिल्लाते भी थे कर लो कर लो। पहले तो नहीं होता था, पहले नहीं कर पाता था, शुरू शुरू में मिस होता था बहुत मेडल। जूनियर में मिस हो गया, सब जूनियर में मिस हो गया, बस उसी में मिस होता था, लास्ट में कामयाब हुआ। सर भी बहुत खुश हुए, मैं भी बहुत खुश हो गया। बिल्कुल। तो आपके साथ जो यहाँ के खिलाड़ी हैं, जो आपने बोला 11 और खिलाड़ी हैं रोइंग में, तो आपके साथ जो भी खिलाड़ी है उनमें से आपको कौन लगता है कि बेस्ट है हमारे आइलैंड्स का? मैम है मैम, बेस्ट तो सब है मैम, बेस्ट रोइंग सभी के। बेस्ट है। अच्छा, तो जैसे कि अभी आपको गोल्ड मिला है, तो अभी तो फिलहाल हम ऐसा ही परस्यू कर रहे हैं कि आप बेस्ट हैं, तो आपके साथ आपको कौन लगता है कि आपके सबसे टफेस्ट कंपटीशन कौन है यहाँ के? यहाँ के मैम बस एक है मैम, मेरी ही पार्टनर, डबल पार्टनर है वो, डबल स्कल मेरे साथ करता है, वो भी अच्छा करता है बहुत। तो वो भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसे नेशनल्स में जाकर जीतने का? जी मैम। बिल्कुल। तो हम यही आशा करेंगे कि आप लोग ऐसे ही नेशनल्स में जाए, इंटरनेशनल में गेम्स में आप अपना नाम, आइलैंड्स का नाम रोशन करें। तो जब आपने ये नेशनल में जाकर गोल्ड जीता, तो पेरेंट्स का क्या एक्सप्रेशन था, उनके अंदर क्या फीलिंग हो रही थी? मम्मी तो बहुत खुश था, पापा भी बहुत खुश था। मम्मी तो एयरपोर्ट आया था लेने, आया था उसी टाइम आ गए मम्मी, सरप्राइज दिया, बोला भी नहीं आता हूँ, बल्कि ऐसे ही आ गए थे। तो ये मोमेंट आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट था, कितना स्पेशल था? जी मैम। मतलब इतने कम एज में आपने ना केवल अपने फैमिली के लिए बल्कि हम सभी आइलैंड्स के वासियों को आपने प्राउड फील कराया है, और आगे भी करवाते रहे, यही हम चाहते हैं। जी तो मैम। आपका कोई रोल मॉडल है? जैसे हर इंसान का एक रोल मॉडल होता है जिसको परस्यू करते हैं, जिसको वो लोग फॉलो करते हैं, आपका कौन रहा है रोल मॉडल? इंटरनेशनल प्लेयर है मैम, बस नाम बताना चाहेंगे? परमिंदर अच्छा, तो आप उनके जैसे खुद करना को चाहता हूँ। करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं। तो उनमें आपको क्या क्या खूबी लगती है जो आप अपने अंदर लाना चाहेंगे? मैम वो सिंगल लॉ बहुत अच्छा करता है मैम, और इंडिया दत्तू बोल के है मैम, अच्छा। दत्तू सिंगल स्कल, इंडिया उससे खेला है मैम। वो बहुत अच्छा है मैम, अच्छा लगता है मैम, बस उसका रेस देखने, बस ऐसे ही करना चाहता मतलब हूँ। उनमें ऐसी क्या खूबी है, जैसे कि स्ट्रेंथ की आप बात करें, कोऑर्डिनेशन, कौन सी चीज़ को आप अपने अंदर डेवलप करना चाहेंगे उनके जैसे? टाइमिंग मैम, टाइमिंग, टाइमिंग क्लोज करना स्पीड, चाहूँ। उनकी जो हाँ स्पीड है। अच्छा, तो उसके लिए आपको क्या लगता है, कैसी ट्रेनिंग आपको ज़रूरत है, कैसा आपको उसको फॉलो करना है, क्या करेंगे उसके लिए? मैम करता रहूँगा, बोटिंग क्लोज करता रहूँगा। अभी टाइमिंग मैम, अभी टाइमिंग बहुत पीछे है मैम, बस और जूनियर खेलूँगा, जूनियर में मेडल मारूँगा, फिर और मेडल मारते रहूँगा मैम, उसको उतना पहुँच जाऊँगा, उसके टाइमिंग में आ जाऊँगा फिर। तो मेडल जीतना ही एकमात्र तरीका है टाइमिंग को अचीव करने का, या फिर क्या लगता है आपको? मैम टाइमिंग आएगा तो मेडल आ ही जाएगा मैम, टाइमिंग इम्पॉर्टेंट है। और मेडल से भी एक मोटिवेशन, हाँ, पुश मिलता है। मेडल तो मिलने से आगे जाता है मैम, और मोटिवेशन आता है। जी बिल्कुल। तो बाकी के जो ये स्पोर्ट्स इवेंट है आपने बोला था, उन सारे स्पोर्ट इवेंट्स में क्या स्पेशलिटी है, तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है? मैम इसमें फुल बॉडी, पहले आप नाम बता दीजिए क्या क्या इवेंट्स हैं हमारे। रोइंग, रनिंग, और बस रनिंग और रोइंग। स्पोर्ट मतलब वाटर इवेंट्स, वाटर स्पोर्ट्स इवेंट क्या क्या है? रोइंग, कायाकिंग, कैनोइंग। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है? मैम इसमें सिंगल, मैम ये दूसरा तरह रहता है, रोइंग बस एक की बोट, मैम बोट अलग रहता है मैम इसमें, अच्छा, और कायाक कैनो में बोट अलग रहता है, कितने बहुत लंबा खिलाड़ी रहता होते है हैं? इसमें मैम। सिंगल होता है और डबल और 4, क्वार्टर 4 होता है, पेयर होता है, और 8 सीटर होता है। अच्छा, और कैकिंग कैनोइंग में? कायाकिंग कैनोइंग में मैम सिंगल होता है, वैसे ही डबल होता है, 4 होता है बस। बोट का जो आप बात कर रहे थे, बोट डिफरेंस होता है कैसे, मतलब साइज के हिसाब से या Size. नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, कैसे होता है, बोट का डिफरेंस क्या है? साइज में साइज है तो किस में सबसे बड़े साइज का बोट कौन से स्पोर्ट्स में होता है? रोइंग में मैम। रोइंग में होता है। तो यानी कि रोइंग में जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसको ज़्यादा स्ट्रेंथ लगता है जी मैम। क्रैकिंग रोइंग कैनोइंग से, ऐसा कुछ है क्या? नहीं मैम, दोनों में ज़्यादा स्ट्रेंथ लगता है, रोइंग में मैम और ज़्यादा ही लगता है मैम, क्यों फुल बॉडी से टानते हैं मैम उसमें, लेग का पावर भी चाहिए मैम उसमें, हैंड का भी बहुत पावर चाहिए, स्टेमिना भी चाहिए।
तो ये स्टैमिना को इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मैम फ़िलहाल तो रनिंग करना चाहिए बस। रनिंग करना चाहिए। हाँ, और कोई रनिंग। एक्सरसाइज जिससे स्टैमिना बढ़ती हो? पानी मैम रेगुलर पीना चाहिए, पानी सुबह शाम अपना बिल्कुल। वेट के हिसाब से पीना चाहिए। अभी तो 60 किलो है तो 7 लीटर वैसा पीना चाहिए, 7-8 लीटर। ओके। पानी पिएंगे तो फिर स्टेमिना आएगा। जैसे कि आप देखते हैं रनिंग हाँ। जो ग्राउंड में हम करते हैं और पानी में किसी को पानी में अगर रो करना है तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। जी। पानी में रो करना इज़ मच मोर डिफ़िकल्ट है ना रनिंग करने से। तो अगर कोई इस इवेंट में आना चाहता है तो आप उसको इनिशियली कैसे खुद को ट्रेन करना चाहिए, खुद में क्या चेंजेस लाना चाहिए ताकि वो इसमें आ सके? जी मैम, पहले तो रोइंग में आएंगे तो मैम बोटिंग बैलेंस करना चाहिए मैम। उस पर बैलेंस बैलेंस सीखना ही है। में मैम बहुत देर हो जाता है, एक हफ्ता हम्म। वैसा लग जाएंगे। अच्छा। बैलेंस कौन अपना इंटरेस्ट से ध्यान से करेगा वो उसको हो जाएगा, कौन अपना बिल्कुल। इंटरेस्ट नहीं लगाएगा वो थोड़ा लेट लगेगा उसको। बिल्कुल। तो इस पूरे जर्नी में आपको कभी-कभी ऐसा लगा है कि बहुत सारे चैलेंजेस है, गिव अप करना है मुझे, ऐसा कभी फील हुआ है? हाँ मैम, फील तो होता है, हम आगे करना है मैम। पहले तो मैम हार के आ गया था, बस 1-2 टीम से पीछे आ गया, 3 टीम से पीछे आ गया और चाहता था और आगे जाऊं। बस सबको काटूं सोच रहा था, सबको काटूं। उसी लोग आए थे बस, पहले कौन खेला था उसमें से 1-2 जन आए थे, बस लोग काट के आ गया बस। तो आप जब इतने बड़े मकाम तक आपने अपना नाम पहुंचाया है, आपके दोस्तों का कैसा उसमें सपोर्ट रहा, उनका क्या फीडबैक था? दोस्त लोग तो बस मैम मोटिवेशन देते हैं और हेल्प भी करते हैं बहुत जगह में। हॉस्टल में रहते हैं तो कोई ज़रूरी हेल्प होता है तो ज़रूरी जल्दी आगे कर लेते हैं, कोई मना नहीं करते हैं कोई चीज़ में। तो आपके कुछ सीनियर्स भी होंगे जिनसे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला था। जी मैम। क्या-क्या आपने सीखा उनसे? सीखा मैम, हमारे को बताते थे अच्छा कर लेना। और मेरा सब जूनियर था मैम, इसमें बहुत मौका था मेडल मारने का और मैं बहुत अच्छा भी करता था। सीनियर लोग बोलते थे अच्छा से करो, अच्छे से करो, बहुत अच्छा कर रहा था। जी। तो इसकी कोई एज लिमिट होती है क्या, ऐसे रोइंग इवेंट्स में जो करते हैं? जी मैम, होता है मैम। ज़्यादा एज हो जाते हैं तो उसमें बेस्ट करते हैं तो रखते हैं, नहीं तो निकाल देते हैं मैम। ज़्यादा यानी कि कितना एज तक कंसीडर करते हैं? 18 तक रखते हैं मैम, 18। 18 ईयर्स तक। तो अभी आपके जो सीनियर्स हैं वो लोग लगभग इसी एज के हैं? जी मैम, बाकी सीनियर था उस लोग चले गए मैम। अच्छा, तो अंडर 18 के ही आपके साथ हैं। जो हैं सभी हैं। तो उनके अंदर आपको कौन लगता है कि ये अपना बेस्ट दे सकते हैं और आगे जा सकते हैं? दीप सरदार। अच्छा, तो ये अच्छा कर सकते हैं हमारे पूरे आइलैंड्स में। तो आइलैंड्स में बात करें तो बाकी के जो इंटर आइलैंड्स के बच्चे, उनमें से कोई है आपकी टीम में है जो आपके मैम, साथ सीखते हैं? दिनेश है मैम, कहाँ से हैं? माया बंदर। तो इंटर आइलैंड के भी बच्चे आते हैं तो उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता होगा क्योंकि वो हर दिन आना जाना तो नहीं कर सकते, तो वो वहीं पे रुक के प्रैक्टिस भी करते हैं और पढ़ाई भी यहीं पे करते होंगे। हाँ जी मैम। मैम सीनियर भी है दीप सरदार, वो भी माया बंदर की ही है मैम, वो भी यहीं पर आके करते हैं। तो आप अभी जो रुके हुए हैं, आप तो घर से आ रहे हैं या फिर आप भी किसी हॉस्टल में या ट्रेनिंग सेंटर से आ रहे हैं? हॉस्टल में मैम। आप हॉस्टल में रहते हैं यहाँ पे। आप पढ़ाई कहाँ पे करते हैं, कौन से स्कूल मॉडल में? स्कूल में। मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे हैं। और आप कहाँ पे रह रहे हैं अभी? अभी तो हॉस्टल में रह रहे हैं। जी, तो हॉस्टल में आपके साथ आपके सारे जो भी ट्रेनिंग ले रहे हैं वो सारे बच्चे रहते हैं? जी मैम। ओके। तो हॉस्टल में जब आप रहते हैं वहाँ पे कोचेस कभी आके आपको ट्रेन करते हैं या फिर हर दिन का शेड्यूल कैसा होता है वहाँ पे? मैम आते हैं, लाइनअप कराते हैं, फिर शेड्यूल बोलते हैं, फिर वहीं पर कराते हैं सर लोग। तो एवरीडे होता है ये ट्रेनिंग? हाँ एवरीडे होता है। संडे सिर्फ नहीं रहता, संडे रेस्ट रहता है और बाकी दिन सारा दिन होता है। ओके। तो ये जो खाली टाइम है उसमें आप क्या करते हैं? फ्रेंड्स के साथ घूमते हैं या फिर अपने आप को और ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश करते हैं? जी मैम, रेस्ट लेता हूँ। संडे आ जाता है, रेस्ट लेना, इतना हार्ड वर्क होता है, रेस्ट ही चाहिए बस, और घूमने का मौका ही नहीं मिलता है इतना। रेस्ट ही ले लेता हूँ, सो जाता हूँ और कुछ नहीं करता। तो खाली टाइम में आप रेस्ट लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली रेस्ट भी काफ़ी ज़रूरी होते हैं स्पोर्ट्समैन के लिए। आपको कोई ऐसे और हॉबी है, जैसे कि किसी को पेंटिंग या फिर बुक रीडिंग का शौक़ होता है, आप में ऐसी कौन सी हॉबी में आपको इंटरेस्ट है?
पेंटिंग मैम। पेंटिंग करते हैं आप? अच्छा, किस टाइप की पेंटिंग करते हैं? मैम ऐसे बस बनाते रहता हूँ जो मन आता है। अच्छा, वाटर कलर कौन से मीडियम में करते हैं? वाटर कलर, एक्रिलिक्स या ऑयल वाटर कलर पेस्टल? वाटर कलर करते हैं। उसके लिए कहीं ट्रेनिंग लेते हैं या फिर वो ऐसे अपने से मैम बस करते हैं? करते हैं। बहुत बढ़िया। तो आपके ये जो हॉबी को लेकर या फिर आपके कोई एक चीज़ स्पोर्ट इवेंट्स में, आप जो रोइंग का है अभी आपका, तो उसमें ही आपको करना है या फिर अगर वो नहीं हुआ तो आपका कोई प्लान बी ऐसा कुछ है कि बाय चांस अगर आप नहीं कर पाए, आपका जो डिसाइडेड लेवल है वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, तो आप क्या करेंगे? रनिंग करूँगा मैम और आगे जाऊँगा मैम, रोइंग में करूँगा मैम, आगे जाऊँगा। तो आप कोई हार प्लान नहीं भी रखना मानेंगे। ही नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि आप रोइंग में ही नेशनल्स, इंटरनेशनल्स ऐसा खेलते रहें। तो आज आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपने जीवन से जुड़ी इतनी सारी बातें कही, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और हम श्योर हैं कि हमारी जो युवा जनरेशन है उन्होंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और हम आपका भी शुक्रिया करते हैं कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम से आप भी इस युवा जनरेशन को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दे रहे हैं। तो इसी तरह जुड़े रहिए, युवा सोच का साथ दीजिए और हर कठिनाई को मात दीजिए। नमस्कार।